जय हिंद फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी नॉलेज में। दोस्तों, हम लोगों ने एंटोनिम्स सिनोनिम्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसका आज सेकंड पार्ट अध्ययन करेंगे हम लोग। और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये विद्यासागर जी की किताब से लिया गया है। हम आगे इसका पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। और इसका पिछला एक जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एक पार्ट कवर किया है, आप उसे देख सकते हैं। आज सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे और सेकंड पार्ट में स्टार्टिंग करेंगे एवनीगेट से। तो लेट स्टार्ट नाउ। दोस्तों, दिया है एवनीगेट। एवनीगेट मीन्स होता है दोस्तों त्याग देना। हम लोगों ने इससे पहले भी त्यागने की बहुत सारी मीनिंग पढ़ी है। एब्ज्योर पढ़ा है, फॉरसेक पढ़ा है, डिस्क्लेम पढ़ा, रिलिंक्विश पढ़ा। तो वही सारी चीज़ें हम लोगों को अब सिनोनिम्स में देखने को मिलेगा। तो एबनिगेट मीन्स होता है दोस्तों त्याग देना। ठीक, आगे चलते हैं, इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम्स दिया है अबेंडन। अबेंडन मीन्स त्याग देना होता है। अबेंडन मतलब त्याग देना। लीव मतलब छोड़ना, LEAVE लीव, लीव मतलब छोड़ देना। रेलिंक्विश, RELINQUISH रेलिंक्विश, रेलिंक्विश मतलब भी होता है छोड़ देना, छोड़ देना, त्याग देना। रिज़ाइन, रिज़ाइन फिर आ गया दोस्तों, इससे पहले भी आया था रिज़ाइन। और रिज़ाइन का मतलब होता है अगर हम किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे जो अपना इस्तीफ़ा देते हैं उसे रिज़ाइन लेटर कहा जाता है। तो वो होता है रिज़ाइन, मीन्स इस्तीफ़ा देना या फिर पद छोड़ना, रिज़ाइन। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है पद त्याग करना। इससे पहले भी हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो एब्डिकेट मीन्स पद त्याग करना। आता है रिनाउंस। रेनाउंस मतलब होता है दोस्तों छोड़ देना। रेनाउंस मतलब छोड़ देना, त्याग देना, रेनाउंस। एंटोनिम्स चलते हैं दोस्तों, इसका एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स क्या कहता है इसका। अब यहाँ पे छोड़ने की बात हुई थी तो एंटोनिम्स में रोकने की बात होगी, रखने की बात होगी। इसका जस्ट अपोजिट। तो स्टे विथ क्या आता है दोस्तों, पहले स्टे विथ। और स्टे विथ का मतलब होता है रखना, साथ रखना या रोकना, है ना। तो स्टे विथ मतलब रखना या रोकना। रिटेन, रिटेन मतलब होता है रखना। होल्ड, होल्ड मतलब होता है रोक के रखना। अशर्प, अशर्प मतलब हड़प लेना, कोई चीज़ छीन लेना, ये हमारी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एबोमिनेट। दोस्तों, एबोमिनेट मतलब होता है घृणा करना। इससे पहले भी हम लोगों ने घृणा की मीनिंग पढ़ चुकी है। हैट, ओ सॉरी, हैट था। और एब्जेक्ट नहीं, एवोर था, है ना, एवोर। तो हम लोग एबोमिनेट पढ़े हैं, एवोर भी पढ़ेंगे आगे। एवोर था, एक पढ़ चुके हैं। तो इसका एबोमिनेट मीन्स होता है घृणा करना। इसके सिनोनिम्स देखते हैं क्या क्या है दोस्तों। डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब होता है नफ़रत करना, नफ़रत फैलाना, डिटेस्ट होता है ना। लोथ, लोथ मतलब घृणा करना, घृणा की नज़र से देखना, किसी को नापसंदगी नज़र से देखना। एनाथेमा, एनाथेमा मतलब होता है अभिशाप देना, किसी को श्राप देना, ये होता है एनाथेमा। फिर आता है हैट। हैट मतलब वैसे भी घृणा ही होता है। एवोर, एवोर मतलब घृणा करना, और इसकी मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, एवोर। अच्छा, ये सिनोनिम्स था हमारा, जिसका मतलब होता है घृणा करना, किसी को नापसंद करना, किसी को श्राप देना, क्रश करना। एक क्रश भी होता है इसका सिनोनिम्स। और तो इसके एंटोनिम्स में जाहिर सी बात है, इसके एंटोनिम्स में हम प्यार, प्यार की बातें करेंगे, चाहत की बातें। तो इसका एंटोनिम्स होगा लव, लव मतलब प्रेम। लाइक, जिसे पसंद करते हैं। एडमायर, जिसकी प्रशंसा की जाए, एडमायर मतलब प्रशंसा। अप्रूव, अप्रूव मतलब होता है किसी को चाहना, किसी को प्रूव करना, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा एबॉर्जिनल। एबॉर्जिनल, एबॉर्जिनल मतलब होता है दोस्तों मूल निवासी होना, किसी जगह का मूल निवासी होता है तो वो होता है एबॉर्जिनल। अब मूल निवासी होना मतलब कहीं पर हम बहुत दिनों से रह रहे हैं, जहाँ पे हमारी वंशज पली बड़ी है, वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो ये हमारा मूल स्थान हो गया, हमारा घर। तो उसे क्या कहते हैं, उसकी सिनोनिम्स में क्या होती है। उसकी सिनोनिम्स होती है दोस्तों नेटिव। क्या होती है, फर्स्ट है नेटिव, और नेटिव मतलब होता है मूल निवासी। क्या होता है दोस्तों, मूल निवासी, नेटिव। फिर आता है इंडिजेनस। इंडिजेनस
जेनस, और इंडिजेनस मतलब होता है स्वदेशी होना। इंडिजेनस मतलब स्वदेशी, और स्वदेशी मतलब क्या होता है? स्वदेशी मतलब जो अपने देश में रहे, जो अपने देश में पैदा हुआ, अपने देश की कहना मानता है और अपने देश का नागरिक होता है, तो वो होता है इंडिजेनस। नेक्स्ट है इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट मतलब भी मूल निवासी होता है, इनहेबिटेंट है ना, स्थानिक होता है, मूल निवासी होता है। प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मतलब होता है दोस्तों प्राचीन। अब प्राचीन किसे कहा जाता है? जो बहुत पुराना हो जाए। तो जैसे हमारे बाबा, परदादा, दादा, ये सब लोग हमारे यहाँ रुके थे, रहे थे, आज हम वही स्थान पर रह रहे हैं, तो हमारी वंशज क्या है? प्राचीन है, तो उसे प्रीमिटिव्स कहा जाता है। फिर आता है आटो अटोकथोनस, अटोकथोनस, और अटोकथोनस मीन्स होता है दोस्तों स्थानिक होना। क्या होता है? स्थानिक। अब स्थानिक क्या मतलब? जहाँ पे हम लोग बहुत समय से रह रहे हों, वो होता है स्थानिक। तो ये था दोस्तों हमारा मूल निवासी होना। और इसका एंटोनिम्स चलते हैं दोस्त, देखते हैं एंटोनिम्स का क्या है। इमिग्रांट, इमिग्रांट मतलब होता है प्रवासी, जो अपना देश या अपना घर, अपना बार छोड़कर सब चला जाए, ठीक, उसे कहते हैं प्रवासी, इमिग्रांट। फिर आता है इम्पोर्टेड। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब किसी चीज़ को लेना, इम्पोर्ट मतलब किसी चीज़ को देना। तो इम्पोर्टेड मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर भेजना। जैसे बिजनेसमैन अक्सर सामान को या अपने वस्तुओं को अगर बाहर बेचते हैं तो उसे इम्पोर्ट कहा जाता है ना। तो ये होता है इम्पोर्टेड, मतलब किसी सामान को बाहर भेजना। अब बाहर भेजना मतलब ये बाहरी हो गया। आउटसाइडर, आउटसाइडर मतलब बाहरी होता है, आउटसाइडर बाहरी व्यक्ति। एलियन मतलब होता है बाहरी व्यक्ति या विदेशी कह सकते हैं, या फिर ब्रह्मांड से बाहर वाले भी व्यक्ति को एलियन ही बोला जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एवोरेटिव। एवोरेटिव, एवोरेटिव मतलब होता है दोस्तों असफल होना। क्या होता है? असफल। असफल होना या समय से पूर्व कोई चीज़ हो जाए तो उसे असफलता ही कहते हैं, तो असफल होना। इसका सिनोनिम्स क्या है दोस्तों? इसका सिनोनिम्स है फ्रूटलेस होना। अब फ्रूटलेस मतलब जो फलदायी ना हो, फ्रूटलेस जो फलदायी ना हो, ठीक। फिर आता है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब होता है दोस्तों असफलता, असफल होना मतलब फ्यूटाइल। अनसक्सेसफुल जो सक्सेस ना हो, मतलब असफल हो जाए, अनसक्सेसफुल। प्रीमिच्योर, प्रीमिच्योर मतलब होता है जो समझदार ना हो, जो परिपक्व ना हो, उसे कहते हैं प्रीमिच्योर। अब प्रीमिच्योर समय से पूर्व इंसान हो ही जाता है कि अभी ये मिच्योर नहीं है, समय से पूर्व मिच्योरिटी दिखा रहा है, मतलब प्रीमिच्योर है, ठीक। अगला है न्यूगेटरी। न्यूगेटरी, न्यूगेटरी मतलब होता है नगण्य होना। अब नगण्य होना मतलब कोई चीज़ एकदम ना के बराबर है, मतलब उसको कोई भी ज्ञान नहीं है, मतलब कोई भी मिच्योरिटी नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है असफल ही रहेगा, न्यूगेटरी। नेक्स्ट, इसका एंटोनिम्स देखते हैं। इसका एंटोनिम्स है इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब प्रभावित होना। अब प्रभावित अगर होगा कोई चीज़ तो मतलब जाहिर सी बात है उसका प्रभाव भी बढ़ेगा। वेल टाइम्ड, टाइम, वेल टाइम्ड मतलब समय से होना, कोई चीज़ टाइम पर हो जाए, वेल टाइम्ड। सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल मतलब सफल होना। मैच्योर्ड, मैच्योर्ड मतलब परिपक्व हो जाना, समझदार होना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एब्रेड। एब्रेड मतलब होता है दोस्तों रगड़ना, खुरचना, किसी चीज़ को खुरच देना, है ना, एब्रेड। एब्रेड का सिनोनिम्स होता है दोस्तों स्क्रैप, स्क्रैप, स्क्रैप मतलब होता है दोस्तों छिलना। जैसे कोई चीज़ छिल जाए तो उसे कहते हैं स्क्रैप हो गया। ईच, ITCH, ईच, ईच मतलब होता है खुजली। अगर शरीर में खुजली होती है तो हम लोग उसे खुजाते हैं, मतलब खुरचते हैं, तो ईच मतलब खुजली। इफेस, इफेस मतलब मिटा देना, किसी चीज़ को मिटा देना। रिमूव, रिमूव मतलब किसी चीज़ को हटा देना। अब जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ चीज़ रिमूव किया जाता है, इफेस किया जाता है। घर में साफ सफाई होती है, इफेस होता है। श्योर, श्योर, श्योर मतलब होता है दोस्तों मांजना, है ना, SCOUR, श्योर, श्योर मतलब मांजना। बर्तन को घिस घिस के जब मांजते हैं ना, रगड़ के, उसे कहते हैं। वाइप आउट, वाइप आउट मतलब होता है साफ करना। क्या होता है? साफ करना। फर्श को अगर हम लोग
साफ़ करते हैं तो वाइप आउट होता है, और जिससे साफ़ करते हैं उसे वाइपर भी बोला जाता है, तो वाइप आउट। एंटोनिम देखते हैं दोस्तों इसका, इम्प्रिंट, किसी चीज़ को प्रिंट कर देना, छाप देना, उसे कहते हैं इम्प्रिंट। इम्प्लांट, इम्प्लांट मतलब होता है कोई चीज़ बाध्य कर दिया जाए, जिसे कोई चीज़ को रोक दिया जाए कि हाँ ये चीज़ होना ही होना है, मतलब कोई चीज़ जाम हो जाए तो बाध्य होना, इम्प्लांट। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एब्रोगेट। क्या है दोस्तों? एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? कोई कानून या प्रथा आदि को रद्द कर देना। तो ये रद्द करने की मीनिंग में आता है, कैंसिल करने की मीनिंग में आता है, ख़त्म करने की मीनिंग में आता है। एब्रोगेट मतलब किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना, है ना। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या है? एनल, सॉरी एनुल कह सकते हैं, एनुल। तो एनुल मीन्स होता है दोस्तों नष्ट करना, एनुल मीन्स नष्ट करना। नेक्स्ट है ओबोलिस, एबोलिस। एबोलिस मतलब भी ध्वस्त कर देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना, एबोलिस होता है। क्वैश, क्वैश मतलब मिटा देना, क्वैश मतलब मिटा देना, रद्द कर देना। कैंसिल मतलब कैंसिल कर देना, मतलब ख़त्म कर देना। इनवैलिडेट करना, इनवैलिडेट अक्सर दोस्तों हम लोग चुनाव के सीजन में जानते हैं। तो चुनाव के समय में वोट को इनवैलिड कर दिया जाता है, अगर वोट सही नहीं होता है तो मतलब वो चीज़ रद्द कर दी जाती है, इनवैलिडेट। रिसाइंड, रिसाइंड मतलब होता है दोस्तों निरस्त करना, रद्द कर देना, है ना, रिसाइंड। नेक्स्ट इसका एंटोनिम देखते हैं, और इसका एंटोनिम होता है रेटिफाई। रेटिफाई मतलब क्या होता है दोस्तों? स्थिर रखना, कोई चीज़ रोक के रखना। कन्फर्म, किसी चीज़ को कन्फर्मेशन देना कि हाँ ये चीज़ सही है, अब ये कन्फर्म हो गया है, किसी चीज़ को कन्फर्मेशन करना। नेक्स्ट है रिस्टोर, रिस्टोर मतलब होता है बाध्य करके रखना, किसी चीज़ को रोक के रखना, रिस्टोर रखना। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मतलब होता है किसी चीज़ का प्रारंभ करना, तो प्रारंभ करना। अब यहाँ पे था ख़त्म करना, तो यहाँ पे प्रारंभ करना होगा, इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हम लोग वैसे भी इंस्टीट्यूट अक्सर देखा करते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, तो इंस्टीट्यूट मतलब प्रारंभ करना होता है। और रीस्टोर किसी चीज़ को रखना होता है, जैसे हम लोग कोई चीज़ बचा के रखते हैं उसे रीस्टोर करते हैं, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एब्रप्ट। एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब होता है एब्रप्ट, अचानक या बिना तैयारी के। एब्रप्ट मतलब होता है जो बिना तैयारी की कोई चीज़ कह दे, या अचानक कोई चीज़ बोल जाए जिसके पास बाध्यता ना आए, या तेज़ी दिखाना। एब्रप्ट मतलब तेज़ी दिखाना, बिना तैयारी के होना, बिना तैयारी के ही सब कुछ चल रहा है। इसका सिनोनिम्स देखते हैं तो आता है सडन। सडन मतलब अचानक, सडन मीन्स अचानक। स्टीप, स्टीप मतलब अनुचित होना। अब अनुचित मतलब उचित तो होगा नहीं, अनुचित ही चीज़ होती है जो जल्दबाजी में की जाती है, तो अनुचित होता है स्टीप। हरीड, हरीड मतलब तेज़ी से, हरी अप कहते हैं ना, हरी अप मतलब जल्दी जल्दी करो, तो हरीड तेज़ी से या जल्दी से। हैस्टी, हैस्टी मतलब जल्दबाजी, हैस्टी मतलब जल्दबाजी। स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब तेज़ी। अब इसे स्विफ्ट के नाम से स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी निकली हुई है। स्विफ्ट डिज़ायर मतलब जो तेज़ चलने वाली, इच्छाओं को तेज़ करने वाली, स्विफ्ट डिज़ायर, तो ये होता है ये स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब तेज़ी। रैपिड, रैपिड मतलब जल्दी जल्दी, है ना, रैपिड मतलब जल्दी जल्दी, ये था। फिर आता है प्रिसिपिटस, प्रेसी प्रिसिपिटस, प्रेसिपिटस, प्रेसिपिटस मतलब होता है दोस्तों अचानक, होता है प्रेसिपिटस। और फिर आता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है फौरन, कहते हैं फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो, मतलब जल्दी यहाँ से जाओ, तो इंस्टेंटेनियस मतलब जल्दी या फ़ौरन। एंटोनिम देखते हैं इसका। इसका एंटोनिम है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब कर्मानुसार होना या कर्मिक होना, है ना, जो क्रम से हो, कर्मिक होना, ग्रेजुअल। अनहरीड, हरीड मतलब जल्दबाजी, तो अनहरीड मतलब धीमे चलने वाला या रुक रुक के काम करने वाला, अनहरीड, अस्थाई होना। स्मूथ, स्मूथ मतलब बहुत ज़्यादा चिकना होना, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा शांत है, स्मूथ है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना, स्मूथ। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एब्सकॉन्ड।
एब्सकॉन्ड मतलब होता है भगौड़ा, जो कानून से भागा हो उसे कहते हैं एब्सकॉन्ड। चुपके से भाग जाना, बच के निकल जाना, एब्सकॉन्ड होता है भागना। इसका सिनोनिम्स होता है डी कैंप, कोई कैंप छोड़ के भाग जाए, मतलब डी कैंप मतलब भाग जाना। रन ऑफ, रन ऑफ मतलब दौड़ना या बहुत तेज़ी से भाग लेना, रन ऑफ होता है। स्केप, स्केप मतलब बचकर निकलना, स्केप, स्केप मतलब बचकर निकलना। लीव, लीव मतलब छोड़ देना, कोई स्थान हो जो वहाँ से छोड़ दे, मतलब भाग के निकल जाए, वो होता है लीव। डिसअपेयर, डिसअपेयर मतलब गायब होना। अब जो कहीं से अगर कोई भाग गया तो वो डिसअपेयर ही हो गया, मतलब गायब हो गया, अब मिलेगा नहीं, तो डिसअपेयर। नेक्स्ट है बोल्ट, बोल्ट मतलब भी गायब होना होता है, बोल्ट, बोल्ट मतलब भाग लेना, गायब हो जाना, बोल्ट। एंटोनिम्स देखते हैं इसका दोस्तों। एंटोनिम है इसका रिमेन, रिमेन मतलब होता है बचा हुआ, जो बच जाए, रिमेन। स्टे, स्टे मतलब रुकना या रुक के रखना, स्टे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पूर्णतया होता है, कहते हैं नहीं एब्सोल्युटली राइट, पूर्ण रूप से सही है, तो एब्सोल्युटली राइट मतलब, तो वहीं से एब्सोल्यूट लिया गया है। एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्युटली जो होता है एडवर्ब होता है, ये एब्सोल्यूट है मतलब एडजेक्टिव है। तो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण रूप से होना, स्वतंत्र होना या फिर संपूर्ण होना, उसे कहते हैं। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स है अनकंडीशनल, जिसके पास कोई कंडीशन ना हो, जिसके पास कोई शर्त ना रखी गई हो, मतलब अशर्त होना। और नेक्स्ट है अनरेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड। तो अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है दोस्तों असीमित होना, असीमित होना या स्वतंत्र होना है, स्वतंत्र होना कह सकते हैं। तो स्वतंत्र होना मतलब पूर्ण रूप से शांत होना, स्वतंत्र होना। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब होता है असीमित होना, लिमिटेड मतलब किसी चीज़ की सीमा होती है, और अनलिमिटेड मतलब किसी चीज़ की सीमा नहीं होती है, मतलब वो असीमित है। सुप्रीम, सुप्रीम मतलब प्रमुख होता है, प्रमुख मतलब इसके आगे फिर कोई नहीं होता है, मतलब यही सब कुछ है, यही संपूर्ण है, एब्सोल्यूट है यही। तो सुप्रीम होना, प्रमुख होना, परम होना। इंडिपेंडेंट, जो खुद पे निर्भर रहे, इंडिपेंडेंट मतलब खुद पे निर्भर रहने वाला, और जो खुद पे निर्भर रहता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है ना। तो एब्सोल्यूट मतलब स्वतंत्र होना या फिर पूर्ण होना, संपूर्ण होना, तो इंडिपेंडेंट भी आता है उसमें, इंडिपेंडेंट। फिर नेक्स्ट है डिस्पोटिक, डिस्पोटिक मतलब होता है निरंकुश। अब निरंकुश मतलब जहाँ पे खुद का शासन हो, वो होता है निरंकुश। तो यहाँ पे खुद का शासन मतलब जो अपने तरीके से पूरी पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, डिस्पोटिक। नेक्स्ट इसका एंटोनिम जानते हैं हम लोग। इसका एंटोनिम है लिमिटेड, लिमिटेड मतलब जो सीमित हो। कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक होता है, और संवैधानिक में जो दिया गया वो मतलब जो बाध्यता में रहता है ना, जो कानून के दायरे में काम करता है, इसमें अपने मन वाली कोई चीज़ नहीं होती है, बाध्य होकर रहना पड़ता है। पार्शियल होता है, पार्शियल मतलब अपूर्ण होना, है ना, अपूर्ण होना। नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब होता है सोख लेना, किसी चीज़ को पी लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, है ना। इसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम्स है दोस्तों शैलो, शैलो मतलब, शैलो मतलब होता है निगलना, शैलो मतलब निगलना, किसी चीज़ को निगल जाना, तो वो शैलो होता है। इम्बाइब, इम्बाइब मतलब सोखना। शक, शक मतलब किसी चीज़ को पीना, चूसना, जैसे गोली मिठाई होती है या फिर लेमन जूस, ये चीज़ हम लोग शक करते हैं। एसिमिलेट, एसिमिलेट, एसिमिलेट मतलब होता है सम्मिलित होना, किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिला देना, मतलब वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है ना, सोख लेता है, एसिमिलेट। इमर्ज, इमर्ज मतलब होता है मिलाना, सोखना, किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिलाना ही इमर्ज होता है, इमर्ज। इनग्रॉस, इनग्रॉस, इनग्रॉस मतलब सोख लेना। ड्रिंक अप, पी लेना, ड्रिंक अप पी लेना या पीना। तो ये था एब्जॉर्ब की मीनिंग, मतलब सोखना, पीना, निगलना।
ये होता है एब्जॉर्ब। और इसका एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम है इसका डिस्ग्रॉज। डिसगॉर्ज। डिसगॉर्ज मतलब होता है दोस्तों उगल देना, किसी चीज़ को पलट देना, निकाल देना। वोमिट। वोमिट मतलब होता है पलटी करना, वोमिटिंग से लिया गया, तो वोमिटिंग मतलब पलटी करना, उल्टी करना, ये होता है वोमिट। इजेक्ट। इजेक्ट मतलब होता है दोस्तों इजेक्ट, निकाल देना। एक होता है इंजेक्ट। इंजेक्ट मतलब किसी चीज़ को शरीर के अंदर लगाना या फिर उतार देना, और ये इजेक्ट होता है। इजेक्ट मतलब निकाल लेना। डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब कोई चीज़ को बाहर निकालना, ये होता है डिस्चार्ज, है ना। जैसे हॉस्पिटल से कोई मनुष्य को, किसी को बाहर निकाला जाता है तो वो डिस्चार्ज होता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन, और ऐसे ही अभी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स पे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूर भेजें। दोस्तों पूरी वीडियो देखें आप, आपको बेहतरीन लगेगी। हर एक मीनिंग का अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।